हेलो फ्रेंड्स, आज ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। स्टोरी की ट्रांसलेशन करेंगे जिससे आपको पता चले हिंदी के जो शब्द सेंटेंस होते हैं उसको हमने इंग्लिश में कैसे बनाना है। स्टार्ट करते हैं। एक शिकारी के पास एक कुत्ता था। कुत्ता बहुत वफादार था और शिकारी के इकलौते बेटे से बहुत प्यार करता था। एक शिकारी के पास एक कुत्ता था। अ हंटर हैड अ डॉग। जो ये वाला है हिंदी में, इसका इंग्लिश में ये सेंटेंस है। एक अ शिकारी, हंटर, हंटर को क्या बोलते हैं? शिकारी। हैड था मतलब उसके पास एक को भी एक बोलते हैं, यहाँ भी एक शिकारी हैड होता है के पास। ये मतलब पास्ट का टेंस है ना, इसलिए हैड लगा है। पास्ट स्टोरी की बात कर रहे हैं, जो बीत चुकी है स्टोरी उसकी बात कर रहे हैं। एक शिकारी के पास एक कुत्ता था। कुत्ता बहुत वफादार था। द डॉग वॉज वेरी फेथफुल। बहुत वफादार, फेथफुल होता है वफादार। बहुत था एंड लव द हंटर्स ओनली सन वेरी मच। और शिकारी के इकलौते बेटे से बहुत प्यार करता था। जो है जहाँ जो द डॉग है उसी की बात हो रही है। डॉग लव्ड द हंटर्स, यहाँ जो एस है वो बताया है शिकारी के बेटे। जैसे हम बोल सकते हैं सन ऑफ हंटर, द हंटर्स सन। सीधा उन्होंने बोल दिया जो कुत्ता था वो शिकारी के ओनली सन, इकलौते बेटे से बहुत, वेरी मच, बहुत प्यार, लव्ड ये पास्ट फॉर्म में ना, करता था, प्यार करता था, या इसका मतलब है प्यार करता था। जो शिकारी का इकलौता बेटा था उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जो हिंदी का होता है उसमें पहले जैसे ये सब्जेक्ट है, एक शिकारी सब्जेक्ट आता है, ठीक है, एक शिकारी जो है सब्जेक्ट आता है, और जो होता है उसके बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट आता है, और फिर इसमें वर्ब होता है। जैसे शिकारी के इकलौते बेटे से बहुत प्यार करता था, ठीक है, प्यार करना जो वर्ब होता है वो बाद में आता है। शिकारी क्या हो गया, जो किससे, शिकारी जो सब्जेक्ट हो गया, और किस पर प्यार किया जा रहा है, जो होता है जिस पर क्रिया की जा रही है, ऑब्जेक्ट, इकलौते बेटे से जी ऑब्जेक्ट। लेकिन जहाँ जैसे द डॉग, यहाँ द डॉग क्या हो गया, सब्जेक्ट, लव्ड होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंग्लिश में जो होता है वर्ब सेकंड आता है, सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर आप हिंदी में ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो ये वाला फार्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश में होगा ये वाला। आगे मैं बताऊंगी और आपको क्लियर हो जाएगा। शिकारी के घर में और कोई नहीं था। द हंटर हैड नो वन एल्स इन द हाउस। शिकारी द हंटर के घर में, इन द हाउस मैंने बोला था ना, जो हिंदी होता है उसमें पहले सब्जेक्ट, कर्ता, जिसकी बात की जा रही है कर्ता, वो लिखते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देखिए के घर में, यहाँ वर्ब की बात नहीं की वो क्या कौन सी क्रिया कर रहा है, कौन सा काम, के घर में किस पर काम हो रहा है वो बोला। द हंटर हैड नो वन एल्स इन द हाउस, पहले हाउस की, घर की बात की है। उसके बाद नहीं था, जो था, जो भी उसका वर्ब का है उस वो एंड में आता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में पहले आता है। द हंटर हैड नो वन एल्स इन द हाउस, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। जो वर्ब है सेकंड आता है इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट जो है इन द हाउस ऑब्जेक्ट हो गया, ये बाद में आता है। लेकिन हिंदी में पहले हंटर क्या हुआ, सब्जेक्ट, दोनों में पहले आएगा। घर में, एक घर में और कोई, ये वाला है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड आ गया। लेकिन इंग्लिश में ऑब्जेक्ट पीछे आता है सबसे, और सेकंड में वर्ब आता है। इसका यही मीनिंग हुआ शिकारी हंटर
हैड नो वन एल्स, कोई नहीं, नो वन एल्स, कोई नहीं, इन द हाउस, घर में, शिकारी के घर में कोई नहीं था, हैड पास्ट फॉर्म में ना। वन डे ही वेंट आउट हंटिंग, एक दिन वह शिकार करने निकला। वन डे एक दिन, वेंट होता है निकलना या जाना, शिकार करने गया या शिकार करने निकला। वेंट पास्ट फॉर्म होती है ना, गो वेंट गोन पास्ट फॉर्म है, मतलब वो गया। एंड फॉरगेट टू गेट हिज डॉग विद हिम, अपने कुत्ते को अपने साथ लाना भूल गया। ये भी पास्ट फॉर्म की बात की जा रही है, जो हमारी पास्ट स्टोरी है वो उसकी बात की जो बीत चुका है। एंड फॉरगेट होता है भूलना, मतलब भूल गया, यही है भूल गया। फॉरगेट टू, और मैंने वही बोलना ना, देखो हिंदी का कहाँ से शुरू हुआ, अपने कुत्ते को अपने साथ, लेकिन इंग्लिश में कहाँ से शुरू हुआ है, फॉरगेट, ठीक है ना। सो इंग्लिश पीछे से होता है। सो ये आप जो है पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो है इसमें यही लिखा है, फॉरगेट जो है इंग्लिश में सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है ना। फॉरगेट टू गेट हिज डॉग विद हिम, अपने कुत्ते को पीछे से शुरू हुआ, हिज डॉग विद हिम, अपने कुत्ते को अपने साथ, टू गेट लाना, भूल गया, पीछे से आगे आए, पीछे से। उसका बेटा अभी सो रहा था, एक लंबे या काफ़ी समय के बाद उसने अपने कुत्ते और अपने बेटे के बारे में सोचा। उसने वापस जाने का फैसला किया। वह घर आया और अपने कुत्ते को खून से लथपथ पाया, या खून से लथपथ देखा या पाया। इसकी इंग्लिश क्या होगी वो देखते हैं हम, क्या होगी इसकी इंग्लिश। उसका बेटा अभी सो रहा था, हिज सन वॉज स्टिल, स्टिल होता है अभी, अभी, स्लीपिंग सोना, सोना, उसका बेटा अभी रहा था, वॉज, स्लीपिंग सोना, सो रहा था। हिज उसका, सन बेटा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, देखा ना, एक लंबे समय के बाद या एक काफ़ी समय के बाद। आफ्टर होता है बाद, ए होता है एक, लॉन्ग होता है लंबा, टाइम होता है समय। एक लंबे समय के बाद, आफ्टर बाद, ए का मीनिंग जहाँ भी होगा वहाँ उसका होगा एक, एक, लॉन्ग लंबा, टाइम समय। एक लंबे समय के बाद, ही थॉट ऑफ द डॉग एंड हिज सन, उसने क्या किया, एक लंबे समय के बाद उसने कुत्ते, ही थॉट ऑफ द डॉग, उसने, इसका क्या होता है सोचना, सोचा, मतलब ये पास्ट फॉर्म है ना, उसने सोचा किसके बारे में, उस कुत्ते और हिज सन, अपने बेटे और उस कुत्ते के बारे में लंबे समय के बाद सोचा। फिर उसके बाद क्या, उसने वापस जाने का फैसला किया। ही डिसाइडेड टू गो बैक, गो होता है जाना, जाना, बैक वापस, डिसाइडेड फैसला करना, जब उसने किया, पास्ट फॉर्म ने, उसने फैसला किया, वापस जाने का फैसला किया। ही केम होम, और वापस किया, वह घर आया, और वापस घर आया। एंड फाउंड हिज डॉग, फाउंड मतलब उसने देखा या उसने पाया, उसने अपने कुत्ते को खून में लथपथ, खून से वो लिबड़ा हुआ था, पूरा खून से लथपथ था, स्टेन्ड होता है लथपथ था, ब्लड खून, हिज अपने कुत्ते को उसने अपने पाया या देखा, कुत्ते को खून से लथपथ पाया। ठीक है, उसका बेटा अभी सो रहा था, एक लंबे काफ़ी समय के बाद उसने कुत्ते और अपने बेटे के बारे में सोचा। उसने वापस जाने का फैसला किया, वह घर आया और अपने कुत्ते को खून से लथपथ पाया। इसकी मैंने आपको इंग्लिश की जो थी वो बता दी। आगे करते हैं, आगे क्या है। उसे लगा कि कुत्ते ने उसके बेटे को मार डाला है। He thought that the dog had killed his son. Thought, उसने सोचा, उसे लगा या उसने सोचा that
कुत्ता हैड किल्ड हिज सन, कुत्ते ने उसके बेटे को मार डाला है। किल्ड होता है मार डाला। पास्ट फॉर्म में ना किल होता है मारना, किल्ड उसने उस बेटे को मार डाला। ही फायर्ड, उसने कुत्ते को गोली मार दी। फायर्ड होता है गोली मारना, गोली मारना, लेकिन जब पास्ट फॉर्म है उसने गोली मार दी। किसकी बात हो रही है? ही फायर्ड एंड किल्ड द डॉग, डॉग की, कुत्ते की। उसने गोली मार दी और मार डाला। किल्ड होता है मार देना, मार डाला। ही एंटर्ड द हाउस एंड फाउंड हिज सन सेफ एंड साउंड, फिर क्या हुआ? और अपने बेटे को उसने घर में प्रवेश किया। एंटर्ड होता है प्रवेश करना, उसने घर में क्या किया? प्रवेश किया। हाउस घर, एंड फाउंड उसने क्या पाया? उसने क्या देखा? हिज सन सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब ये भी होता है सही सलामत, और इसका मतलब होता है उसने सुरक्षित और स्वस्थ पाया। सही सलामत भी आप इसको बोल सकते हैं, सही सलामत पाया, सेफ एंड साउंड को। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बेटे ने उसे कुत्ते और एक भेड़िए के बीच लड़ाई के बारे में बताया, जो उसे मारने के लिए घर घुसा था। उसने अपने फादर को क्या बताया? बेटे ने हिज सन टोल्ड हिम, बताया, मतलब जहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं ना, हिज सन टोल्ड हिम, उसने अपने पिता को बताया। अबाउट द, किसके बारे में? फाइट, जो झगड़ा हुआ किसके? डॉग और भेड़िए के बीच झगड़ा हुआ, उसके अबाउट होता है बारे, उसके बारे में बताया। फाइट होता है झगड़ा, जो लड़ाई झगड़ा होता है किसके? कुत्ते और जो भेड़िए के बीच में हुई थी, उसके बारे में बताया। हु हैड एंटर्ड द हाउस टू किल हिम, जो कि घर में घुस गया था उसे मारने के लिए। टू किल होता है, टू वहां लगता है जहाँ ना पीछे आता है, ना, मारना, ना, जैसे मारना, मारने के लिए, जो सॉरी जहाँ विच आएगा, क्योंकि his son told him about the fight between the dog and the wolf, which had entered the house to kill him. The faithful dog saved his son's life. Faithful क्या था? वफादार। कुत्ते ने बेटे की जान बचाई। सेव्ड, बचाना, लाइफ जो होता है ना, जान बचाई, बचाना। सेव्ड हिज सन लाइफ, उसकी जो है जिंदगी की जान, जिंदगी सन्स लाइफ, ठीक है ना, उसकी जान बचाई। वफादार। द हंटर क्राइड बट ऑफ नो यूज़, शिकारी रोया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑफ नो यूज़ मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसका ये मतलब, बट ऑफ नो यूज़। द हंटर क्राइड, रोया, पास्ट फॉर्म में ना, क्राई की बात नहीं करे, रोने की नहीं, रोया, क्राई, क्राइड। सो इसके हमें क्या मॉरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है इससे हमें? हेस्ट मेक्स वेस्ट, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, लुक बिफोर यूर लीप, जल्दबाजी गलत है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, छलकते दूध पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं। लुक बिफोर यूर लीप, छलांग लगाने से पहले देखो।